नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 21 अगस्त से ये आपके 10th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 14 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर आपको इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आप ये चीज मान लीजिएगा, समय बहुत बेहतर है। ये जो समय रहेगा पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल देने वाला रहेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं करना, एंजॉयमेंट भरी यात्राएं करना, उन यात्राओं को करने से लाभ होगा। कुछ व्यापार व्यवसाय से संबंधित कुछ यात्राएं आप करना चाहते हैं, उनके लिए लाभदायी रहेगा। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे आइडियाज आपके मन के अंदर आए, ऐसी बात यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज इस समय में होंगे जो आपकी कंपनी को, आपकी जॉब के अंदर या आपके व्यापार के अंदर आपको सफलता दिला सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जो आइडियाज आए हैं इस समय अंतराल में, उनमें से कुछ आइडियाज अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में इंप्लीमेंट कर पाए तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज कुछ आइडियाज आप अपने बॉस को सर्व कीजिएगा, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे आपकी जो पर्सनैलिटी है या जो आपको इस समय पर जिसे कह सकते हैं जो इज्जत आपको मिली है ऑफिस में, वह बढ़ जाएगी। आप देखना आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी यहाँ पर और आपको बहुत ही अच्छा जिसे कह सकते हैं कि माइंडेड व्यक्ति, माइंडेड आप होते हैं परंतु आपको एक अलग से रखा जाएगा कि हाँ इनसे सलाह लेकर के कार्य किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको नजर दोष इत्यादि होने के चांसेस बनेंगे। नजर दोष बहुत होगा इस समय में आपको, तो अपनी नजर को हमेशा उतरवाते रहिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए ये समय अंतराल आपको आपके घर परिवार और आपके बिजनेस इत्यादि से जोड़कर देखता है, उनसे लाभ प्राप्त करवाने वाला है। आपको अचानक से कुछ ऐसे आइडियाज जिनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाए, हो सकता है आप फॉरेन जाने की सोच रहे हो, फॉरेन जाने का अचानक से कोई प्लान बन जाए, फॉरेन आप जा सकते हैं क्योंकि ये महीना आपको फॉरेन भी भेजता दिखाई देता है। और व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके लिए विशेष तौर से आपको फॉरेन जाने का चांस यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर रहने वाली है। इस समय में आप काफी धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करेंगे, धार्मिक काफी रहेंगे, परंतु ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने आना जिसमें आप धर्म कर्म के कार्यों को ना कर पाए, विघ्न जिसे कह सकते हैं, ऐसी भी यहाँ पर परेशानियां आ सकती हैं, परंतु आपको धर्म कर्म से जुड़ करके रहने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा योग है। और आपके 12th हाउस के ऊपर आपके सेकंड हाउस के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में अगर आप किसी प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहां से आपको लाभ होगा। आप फॉरेन से धन कमाना चाहते हैं, उसके लिए लाभ होगा। फॉरेन से कोई प्रोडक्ट सर्विस लाना चाहते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जो लैंड के लिए परचेज में होता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड के लिए कोई मशीनरी आप लेकर आए, उससे आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर जिम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो जिससे किसी की हेल्थ बढ़िया होती हो, ब्लड से रिलेटेड, अगर आप मेडिकल फील्ड में है तो ब्लड से रिलेटेड जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं
उनसे रिलेटेड कोई मशीनरी या कोई नई सर्विस आप लेके आए तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिला के फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़ने से, वहां से कोई प्रोडक्ट सर्विस अपने कंट्री में लाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से देखिए, आपको अपनी आइज के लिए केयरफुल रहना है। आइज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा तो बेहतर रहेगा। और देखिए ये समय आपको आपके परिवार के साथ या आपके परिवार के कुछ सदस्य आपसे कुछ दूरी पर घूमने के लिए जाएं, टूर ट्रैवल के लिए जाएं, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। अब देखिए इस समय में आपका थर्ड हाउस सबसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इस थर्ड हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रहों की, कितने, 1 2 3 4 5 ग्रहों की एस्पेक्ट है, जिसमें कि जो उस राशि का लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं। इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होना, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं या किसी प्रकार से आईटी फील्ड से जुड़े हैं, उनके अंदर आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुछ फैशनेबल चीज किसी फीमेल के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई गुड न्यूज यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है कम्युनिकेशन के माध्यम से, और पड़ोसी और सिबलिंग्स के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक कार्य होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आगे मैं डेट वाइज बताऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि किस डेट में ये कार्य घटित होंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और देखिए यहाँ पर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने माता और पिता तुल्य वर्ग के लोगों से धन प्राप्त कर पाएंगे। आपको घर प्राप्ति का योग बना हुआ है। अगर आप घर लेना चाहते हैं, घर के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, तो इस समय में लोन इत्यादि या मैटरनल अंकल आंटी से आप अगर एडवाइस लेंगे या उनसे धन की बात करेंगे तो धन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, एनिमी स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, ऐसा योग बना हुआ है। इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है, कोई व्हीकल इत्यादि परचेज किया है, कोई घर इत्यादि परचेज किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना है, इस समय अंतराल में हो जाएगा और आपका कार्य बहुत आसानी से बहुत अच्छे प्रकार से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अगर अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है। ज्यादा बेहतर जो समय रहेगा 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 के बीच का समय रहेगा। इस समय में घर के अंदर का रेनोवेशन कराना बेहतर दिखाई देता है, या अपने व्हीकल को पेंट कराना, उसकी कुछ रिपेयर कराना, मेंटेनेंस कराने के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप नया वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी योग अच्छा बना हुआ, मैंने बताया वाहन और घर दोनों का योग बना हुआ है। आप दोनों में से जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो इस समय में आप थोड़ा सा अपने मन के अंदर मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो चीज प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सोचना पड़ेगा तो आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस में राहु ग्रह का गोचर। 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपको एजुकेशन के अंदर केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये जो राहु है, ये राहु कहीं ना कहीं आपको चालाकी से, जल्दबाजी से, पैसा कमाने की जल्दबाजी से, ट्रिकी करके, झूठ सच बोल के एजुकेशन में सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करेगा। उससे बच के रहना है। इसके साथ देखिए आप 17 अगस्त से जैसे ही सूर्य की एस्पेक्ट यहाँ पर राहु के ऊपर पड़ेगी और आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपको परेशानी देने वाला कार्य कर सकता है, तो इसके लिए बच के रहना चाहिए। स्टूडेंट विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखें, और अगर कोई एग्जाम वगैरह देते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम है या कोई इंटरव्यू वगैरह है, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन अपनी करके जाएं और थोड़ा ध्यान रखें आसपास में कोई आपको परेशान ना करे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ देखिए अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो ये समय ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई देता, परंतु फिर भी आपका लग्नेश और आपका भाग्येश इस समय में स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपको संतान कंसीव अगर करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, और उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलना चाहिए, और अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके उसमें कोई रेमेडी वगैरह आप करते हैं तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय जो अंतराल है ये परेशानी क्यों दे रहा है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपका पितृदोष बना है, पितृदोष की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपका पितृदोष बना है। देखिए वैसे तो ये पूरे साल का बना है, परंतु ये प्रबल होगा 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में, और इस समय अंतराल पर आपका पितृदोष भी, पितृपक्ष भी चलेगा,
श्राद्ध पक्ष जिसे बोलते हैं, तो आपको यथाशक्ति पितरों के निमित्त कुछ दान इत्यादि करना चाहिए। और नहीं अगर करते तो फिर क्या करना चाहिए, अपने भोजन में से जो भी आप खाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों के लिए डाल दिए गए। कौवों के नाम से डालना है, खाए चाहे कोई भी, आपने कौवे के नाम से डाल दिया, आप उसे चींटी खाए, कोई भी जानवर खाए, वो आपकी टेंशन नहीं है। परंतु आपको अपने पितरों के लिए या पितृ अमावस्या जो आती है, प्रत्येक अमावस्या पर कुछ ना कुछ एक दूध का पैकेट, थोड़ा सा दूध, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो डोनेट कीजिएगा। आपकी ये जो प्रॉब्लम दे रहा है पितृदोष का, जो अगर आपके पितृ स्थान बना है, थान बना है, तो वहां पर पितृ अमावस्या पर या अमावस्या के दिन में शाम के समय वहां पर दीप जलाना, दीवा धूप बत्ती करना और सफेद रंग की बर्फी या सफेद रंग की दूध की बनी कोई भी वस्तु वहां पर चढ़ाने से, प्रार्थना करने से लाभ होगा। ये बहुत आवश्यक है इस पूरे साल में, क्योंकि देखिए राहु ग्रह यहाँ पर रहेंगे 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर 2026 तक का समय पितृदोष बना हुआ है। तो इसके लिए पितरों की शांति का कार्य करने से आपके जीवन में पितरों की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। देखिए 6th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में, और 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में, और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में अगर आप कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा। चोट खोच लगने की संभावना बनी है, केयरफुल रहिएगा। अपना हो या किसी और का हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। इसके साथ ये समय अंतराल आपको यात्राएं कराने वाला होगा, कुछ धार्मिक यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, और इस समय में करने से आपको लाभ होगा। देखिए मेरी बात माने तो एक छोटी सी एक यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल आप अवश्य कीजिएगा। और प्रभु का जितना भी नाम, जो भी आपके पास गुरु मंत्र है या जो आपके पास नहीं है, नाम मंत्र है, जो कुछ भी है जिन्हें आप मानते हैं, जो आपकी इष्ट है, उनका आप सुमिरन करते रहिए। आप देखेंगे किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अदरवाइज आपके पैरों के अंदर, घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खोच लगने की संभावना दिखाई देती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। और इस समय अंतराल के अंदर आपको नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर आपकी शनि की महादशा, राहु की महादशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा लगी है, तो भी विशेष तौर से आपको नीले काले वस्त्र नहीं धारण करने हैं, लाइट कलर के वस्त्र पहनिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और आप देखिए 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल बतलाता है आपकी जो स्पाउस है इस समय में कुछ यात्राएं तो करेगी, यात्रा करने का योग बना है उनका, परंतु कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है उनके लिए, या आपके पार्टनर हैं उनके लिए, बिजनेस पार्टनर हैं उनके लिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि उनका मन थोड़ा भ्रमित है। ये कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन पावर है वो तो पावरफुल है उनकी, परंतु किसी भी कार्य के लिए जो मन मस्तिष्क से सोचने वाली बात होती है वो यहाँ पर 0 है। इस समय में उनसे कोई ओपिनियन लेना, मतलब ओपिनियन तो ले सकते हैं, परंतु उसे अप्लाई करने से पहले आप खुद अपना विचार लगा लीजिएगा, क्योंकि ओपिनियन में कमी रहेगी, 50% ही ओपिनियन उनकी सही निकल पाएगी। आगे बात करते हैं आपके, विशेष तौर से इस समय में कोई पार्टनरशिप ना की जाए, पार्टनरशिप करना नुकसानदायी दिखाई देता है, पार्टनरशिप से ये रुका जाए। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर जैसे कि मैं बताया, फॉरेन जाने का योग बना है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ आपके रिलेशन है, आप उनके साथ कोई जॉब इत्यादि या बिजनेस करते हैं, तो उनसे रिलेशन आपके इंप्रूव हो पाएंगे, उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ, कुछ ज्वेलरी इत्यादि का सुख प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आपको अपने व्यापार व्यवसाय के लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनते दिखाई देते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में, देखिए कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये जो 9th हाउस है, ये 9th हाउस देवगुरु बृहस्पति का अपना घर होता है, तो अपने घर में विराजमान है। साथ में शुक्र ग्रह, साथ में आपके लग्नेश साथ में है। और देखिएगा 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, बस देखिए इतना ही है यहाँ पर। तो देखिए ये जो समय है,
इस समय अंतराल के अंदर भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं, अचानक से यात्राएं आपको प्राप्त होंगी, कुछ रिलीजियस यात्राएं भी होंगी। यात्राएं देखिए, जो धन कर्म के काम आप करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल आएगा, अचानक से होगा तो हो जाएगा। अगर आप प्लान करके चलेंगे तो उसके अंदर ऑब्स्टेकल 110% आएगा। इसलिए प्लान ना करें, अपनी जगह किसी और को प्लान करने के लिए दे दें। मान लीजिए आपको कहीं यात्रा करने जाना है, 9 देवियों की यात्रा पे जाना है, या आपको खाटू श्याम जी जाना है, आपको वृंदावन जाना है, जहां पर भी आपको अयोध्या जाना है, जहां पर भी XYZ जहां पर भी आपको जाना है, तो उसे यात्रा को आप प्लान ना करें, अपनी जगह किसी और को प्लान करने के लिए दे दें। वो प्लान कर देगा, आपको तो एट ए टाइम पता चलेगा आपको यहाँ जाना है, आप यात्रा के लिए चले जाए तो यात्रा लाभदायक होगी, निर्विघ्न होगी, पूर्ण और आपको सुख प्रदान करने वाली होगी, धन का भी योग यहाँ पर रहेगी। इसके साथ यात्रा करते समय फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से आपके संपर्क अच्छे होंगे, उनसे आप अच्छा जिसे कह सकते हैं लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ अच्छे एडवाइस या धन लाभ की योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपको आपके सिबलिंग, आपके जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हैं उनके साथ एक एंजॉयमेंट भरा समय देता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा, और 10th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर अपने ऑफिस के अंदर किसी एम्प्लॉय को हायर करना जो टेक्निकल नॉलेज जानता हो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन करने वाला हो उसे आप, या कोई कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करता हो उसे हायर कर सकते हैं। कोई अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति है तो बहुत ही अच्छा है, उसे हायर कर सकते हैं। हायर करने के लिए समय रहेगा, वैसे तो सारा ही समय अच्छा है, परंतु देखिए 21 अगस्त 2025 से लाभदायी रहेगा। अगर आप अपना स्वयं का कोई व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है, और अगर आप नया ऑफिस या अपनी फैक्ट्री लेना चाहते हैं या उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। इस समय में उसे आप परचेज कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड, अब देखिए आपने कोई ऑफिस का एक्सपेंशन किया या नया ऑफिस खरीदा या रेंट पे लिया, उसके लिए या आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो उसे आप, वैसे तो पूरे समय बेहतर है, परंतु 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 के बीच में अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसका भरपूर लाभ आपको आने वाले समय में मिल पाएगा, उसका बेनिफिट आप आने वाले समय में प्राप्त कर पाएंगे। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार से रिलेटेड या सरकारी व्यक्तियों से रिलेटेड अगर आप व्यापार व्यवसाय में जुड़ जाते हैं, आपके क्लाइंट कस्टमर जो है, आपके क्लाइंट कस्टमर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड सरकारी व्यक्ति बनते हैं, सरकारी अधिकारी लोगों से आपकी जान पहचान होती है, तो उनके माध्यम से बहुत अधिक लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। वे आपके कार्य व्यवसाय में भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका प्रमोशन भी करेंगे। और देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको इस समय में प्रमोशन जैसे चांसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह 11th हाउस में 17 अगस्त 2025 से गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जाता है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय में आप अपने धन को संचय करने से पहले या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले या मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने से पहले थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपका पैसा किसी ऐसी स्कीम में लग जाए जहां से पैसा संचय मतलब बैंक इत्यादि में डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके ही आप पैसे को निवेश कीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा फंस सकता है, ऐसे चांसेस बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ देखिए 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक का समय, जैसे कि मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, अगर आप 16 अगस्त तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 16 तारीख के बाद अगर आप करते हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में, तो वहां पर सरकारी व्यक्तियों के लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़े ऐसा योग बनता है। सरकारी व्यक्ति आपसे थोड़े से रुष्ट रहें ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं, तो इसलिए इन कार्यों को पहले ही निपटा लिया जाए। जीएसटी वगैरह है, वैट वगैरह है, जो भी टैक्सेस वगैरह है, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसे पहले ही निपटा लें तो बहुत बेहतर रहेगा। आगे बताता हूँ, आगे एक चीज देखिएगा, पिता तुल्य लोगों से, व्यक्तियों से भी आपके संबंध 16 अगस्त 2025 तक बेहतर रहेंगे, उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु 16 तारीख के बाद से अगर आप आगे का समय देखेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए परेशानी होना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने आ सकता है। और इसके साथ साथ बस नहीं ठीक है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। और धन संचय करने से पहले, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने से पहले ईगो को कंट्रोल करके चलिएगा, तब लाभ होगा। मैं तो कहता हूँ 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक कोई अपना पार्टी इत्यादि ना की जाए तो बेहतर रहेगा। करनी ही पड़ती है तो अपनी ईगो को कंट्रोल करके कीजिएगा, तब लाभ प्राप्त हो पाएगा, अदरवाइज परेशानी क्रिएट हो सकती है। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर
शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर आपको विशेष तौर से अपनी आइज के लिए केयरफुल रहना है। आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके चलें, बहुत आवश्यक है। आंखों में चोट खरोच लगना, डस्ट गिरना, आंखों में लाली आना, इस तरह की चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये समय अंतराल आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जोड़कर देखता है। उनके साथ कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, उससे आपको लाभ दिलाता है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्य करते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग मिलते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये आपके लिए अच्छा समय पर दिखाई देता है। अब मैं आपको डिटेल करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त तक का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय आप काफी खुश रहेंगे, परिवार के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्रा करना, छोटी दूरी के शॉर्ट टर्म के टूर ट्रेवल करना, सिबलिंग्स पड़ोसियों का लाभ होना, उन्हें भी यात्रा और सुख की अनुभूति प्राप्त होना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से 5-6 तारीख में आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, ऐसा युग बनता हुआ दिखाई देता है। 7-8 अगस्त का समय देखिए, 7-8 अगस्त का समय, अच्छा एक चीज और, 5 और 6 तारीख का समय लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। 7-8 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर की रजिस्ट्री करा सकते हैं। माता स्त्रियों से कोई लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, बेहतर है। कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। इन सब कार्यों के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। एक दिल को सुकून देने वाली या रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 9, 10, 11 अगस्त का समय। तो देखिए यहाँ पर 10 और 11 अगस्त का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय धन का आगमन हो, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 9, 10, 11 अगस्त का समय बहुत विशेष है। इस दिन आप अपनी एजुकेशन के लिए प्रयास कीजिएगा। कुछ भी उलझने हो, कुछ परेशानी हो, अपने टीचर से, अपने मेंटर से आप बात कीजिए। आपको रास्ता में बिल्कुल मार्गदर्शन आपका करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और आप जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कीजिएगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई डॉक्यूमेंटेशन, आपका कोई इंटरव्यू है, कोई रिटन एग्जाम है, उसे इस तारीख में अगर होता है तो इस तारीख में देने से आपको लाभ होगा। इसके साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 10-11 अगस्त का समय बेहतर दिखाई देता है, या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उसके लिए भी बेहतर दिखाई देता है संतान प्राप्ति के लिए। आगे 12-13 अगस्त का समय देखिए, 12-13 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। देखिए हेल्थ के लिए यहाँ पर आपका कुछ खर्चा जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप हेल्थ का खर्चा होना ही है, कोई रूटीन चेकअप इत्यादि होता है, ब्लड टेस्ट होता है, कुछ भी है जो आपका होता है, तो उसे 12-13 में प्लान कर दीजिए। आपका खर्चा होना है तो आप उसे पहले ही 12-13 में डाल दीजिए तो बेहतर रहेगा। देखिए इस समय आपको, अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसमें आपको यहाँ पर अपने एडवोकेट, अपने लॉयर और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए आपके केस के बारे में, आगामी भविष्य कैसा रहने वाला है। और इस समय अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन इत्यादि आपको मिल जाएगा, आराम से आपको लोन प्राप्त होता दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, उसके लिए केयरफुल रखा जाए। और व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो इस दिन बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो पैरों के नीचे चोट लगने की संभावना जो मैंने पहले बताई, उसके लिए विशेष तौर से ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे, देखिए इस प्रेडिक्शन को बनाने का मतलब क्या है, क्या मकसद है इस प्रेडिक्शन को बनाने का, कि आपको पहले ही पता चल जाए कि इस तारीख में मेरे साथ ये चीज घटित हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर चलेंगे, ताकि आपका आने वाला समय बेहतर है और आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना से, किसी प्रकार की परेशानी से बच पाए। सिर्फ यही इसका मकसद होता है और कोई मकसद नहीं है। आगे देखिए 14-15 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर आपको प्राप्त होता है, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाएं, मार्केट प्लेस में जाएं, कुछ एंजॉयमेंट भरा समय यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके बिजनेस पार्टनर है, पहले से नई बिजनेस पार्टनर की बात नहीं करता हूँ, उनके साथ ये समय डिनर इत्यादि करने से, मीटिंग इत्यादि करने से बेहतर जाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 16-17 अगस्त का समय। देखिए 16-17 अगस्त का समय ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई देता। इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, आपको कुछ ऐसी यात्राएं करना जो आप नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपको करनी पड़े, कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलना पड़े जिनसे आप नहीं मिलना चाहते थे, ऐसे कार्यों में। इसके साथ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, उन कार्यों में ज्यादा भागदौड़ करना, मेहनत करना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो उनके लिए, या कोई रिसर्च करते हैं, किसी प्रकार की कोई रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए समय बेहतर है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी, ओकल्ट साइंस में कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने वालों के लिए समय बेहतर है। इस समय में उनकी रिसर्च में कोई नया इन्वेंशन हो पाना यहाँ पर दिखाई देता है। 18-19 अगस्त का समय, ये समय बेहतर है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, उन्हें फॉरेन वीजा
PR इत्यादि का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, ग्रीन कार्ड वगैरह का। और 28 तारीख में आपके पास धन का आगमन होना बेहतर दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 20-21 अगस्त का समय, देखिए 20-21 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा। इन डेट्स में आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि आपको कुछ ऐसे व्यक्ति जो ऑनलाइन, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से या मार्केटिंग इत्यादि या डॉक्यूमेंटेशन, या आपको अपना स्वयं का कोई GST वगैरह पे करना है, गवर्नमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके लिए ये डेट बेहतर दिखाई देती है। इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं 20-21 में, और ये समय आपको नए एम्प्लॉय हायर करने से बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 22-23-24 अगस्त का समय, तो इसमें से 22-23-24 अगस्त का समय आपको फाइनेंस देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना, धन का आगमन होना कह रहा हूं, धन संचय करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर धन संचय करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। बैंक इत्यादि के अंदर या किसी स्कीम में आप धन को निवेश करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा केयरफुल लेके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे 25-26 अगस्त का समय। देखिए 25-26 अगस्त का समय, ये समय आपका धन एक्सपेंस कराने वाला है। हो सकता है पिछले समय में कुछ धन आया हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हो, कोई व्हीकल परचेज किया हो, उसके द्वारा आप घूमने जाएं व्हीकल के द्वारा, और उसके लिए कुछ धन खर्च हो, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया उसके लिए पार्टी इत्यादि करें, या किसी प्रकार से आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अगर किसी प्रकार से किसी डिजीज से को फेस कर रहे हैं, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीजों में आपका धन किसी प्रकार से, अगर आप इनसे इन्वॉल्व हैं, किसी प्रकार से इन चीजों में किसी प्रकार से फंसे हुए हैं, इन्वॉल्व नहीं, गलत शब्द का, इसमें अगर आप किसी प्रकार से फंसे हुए हैं तो आपको इस समय में धन खर्च करना पड़ेगा। धन खर्च करके बाहर आ जाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप इस दिन डोनेशन करें, दान पुण्य के माध्यम से आप अपनी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। आगे बात करेंगे 27, 28, 29 अगस्त का समय। ये समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय में आप काफी खुश रहेंगे, आपका मन मस्तिष्क काफी अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने लिए, अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए, अपने हेयर स्टाइल, अपने लिए कुछ लग्जरी की चीज परचेज करने का, या जिससे भी आपको सुख मिलता है, उसे आप इस समय में उसके लिए विचार विमर्श करेंगे, मनन करेंगे। इसके बाद 30-31 अगस्त का समय, देखिए 30-31 अगस्त का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। पूरा पारिवारिक सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय दिलाता दिखाई देता है। वाणी बहुत अच्छी इस समय में रहने वाली रहेगी। तो ये था अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।